शरद पवार, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे मिलकर ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की चौंकाने वाली जिन 17 मांगों पर हामी भर रहे हैं, उन 17 डिमांड को अगर आप सुन ले तो आपके पैरों तले जमीन खिसक सकती है। सोचिए, अगर ये महाअघाड़ी गलती से भी जीत गई तो ऐसा लगता है कि वो महाराष्ट्र को मुल्तान बनाकर ही मानेंगे। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने तुष्टीकरण वाली महाअघाड़ी को समर्थन देने के बदले अपनी 17 मांगे रखी है, जिनमें से मुख्य 8 मांगे हम आपको बताते हैं। पहला है समुदाय विशेष को 10% आरक्षण, और इस मांग को लेकर तो कांग्रेस हाँ भी बोल चुकी है। अपने वोट बैंक को नौकरी और शिक्षा में 10% आरक्षण देने के लिए ये महाअघाड़ी मराठा के SC/ST के आरक्षण को खत्म करने पर पूरी तरह राजी हो चुके हैं। उलेमा बोर्ड ने अपनी दूसरी शर्त में RSS पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आप सोचिए, जिस RSS का गढ़ ही महाराष्ट्र है, जो 1962 में चीन के साथ युद्ध से लेकर देश के हर मुसीबत में खड़ी रहती है, कांग्रेस सरकार उसे वहीं से उखाड़ फेंकने की प्लानिंग कर रही है। तीसरी मांग है महाराष्ट्र में मस्जिदों के इमाम और मौलाना को हर महीने 15,000 रुपए देने का वादा। यानी कि राहुल, उद्धव और शरद पवार की सरकार पालघर में साधुओं की मौत की जांच तक नहीं करेगी, लेकिन मौलवियों पर टैक्स पेयर्स का पैसा उड़ाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। चौथी मांग है महाराष्ट्र के वक्फ मंडल के विकास के लिए 1,000 करोड़ का फंड दिया जाए। यानी कि पूरे देश में 9.5 लाख एकड़ जमीन के बाद भी अब वक्फ बोर्ड और पैसों की डिमांड कर रहे हैं। और इससे भी शर्मनाक बात यह है कि महाअघाड़ी इसे मान भी रही है। पांचवी मांग है पुलिस भर्ती में खास वर्ग के युवाओं को प्राथमिकता। मतलब साफ है कि कांग्रेस के आने पर मराठियों की जगह एक खास वर्ग के युवाओं की भर्ती महाराष्ट्र पुलिस में की जाएगी, ताकि कानून व्यवस्था में भी एक खास वर्ग का अधिकार जम जाए। उलेमा की छठी मांग है कि अगर उनके भगवान के खिलाफ कोई बोले तो उसके लिए फांसी की सजा अनिवार्य है, लेकिन शिवलिंग से लेकर राम मंदिर का विरोध करने को वो अपना हक समझते हैं। उलेमा महाअघाड़ी से वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का विरोध करने की भी मांग कर रही है। हालांकि इसे पूरा करने के लिए तो कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर पहले से ही लगा रही है। सातवीं मांग में उलेमा ने दंगे फैलाने के आरोप में जेल में बंद खास समुदाय के लोगों को रिहा करने की मांग की है। दूसरी तरफ समर्थन देने के बदले 7वीं शर्त में उलेमा ने भाजपा के नीतीश राणे जैसे नेताओं को जेल भेजने की मांग की है। हालांकि इसकी इच्छा तो महाअघाड़ी के कई नेता रखते हैं। उलेमा ने चुनाव में समुदाय विशेष वर्ग को 50 टिकट और एक उप मुख्यमंत्री बनाने की मांग की है, जबकि महाअघाड़ी ने 288 सीटों में से सिर्फ 10 सीट पर समुदाय विशेष के कैंडिडेट उतारे हैं। इन्हीं 10 को जिताने के लिए MVA इन सभी मांगों पर हामी भर देगी। अब ये महाराष्ट्र की जनता को तय करना है कि जहां एक तरफ वो पार्टी है जो इन मांगों को पूरा करेगी और उसकी सरकार बनने पर एक वर्ग का विकास होगा, दूसरी तरफ विकसित भारत का संकल्प लिए खड़ी वो पार्टी है जो हर वर्ग का उद्धार करेगी।